हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स। राइट, उसमें देखा था वेरिएबल्स क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है पाइथन के अंदर जो आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर। ऑलराइट, एक एक करके मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे हर एक डेटा टाइप वर्क करता है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे तो पहला न्यूमेरिक है, उसके बाद डिक्शनरी टाइप है, फिर बुलियन है, सेट है, सीक्वेंस टाइप है। ठीक है, अब न्यूमेरिक के अंदर भी देखोगे तो तीन टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। सीक्वेंस टाइप के अंदर भी तीन है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल टाइप है। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ हर एक डेटा टाइप क्या करता है। तो पहले देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, तो न्यूमेरिक के अंदर देखो तीन डेटा टाइप है। कौन कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर मतलब आपके नंबर्स। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप मतलब आपके जितने भी नंबर आते हैं सब इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ठीक है, और उसके बाद जीरो, ये सारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अगर आपके जो नंबर्स है वो डेसिमल वैल्यू है तो वो आता है फ्लोट डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, 11.1 कोई भी डेसिमल वैल्यू हो उसको बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। ऑलराइट, और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत रेयरली यूज होता है। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो विद कॉम्प्लेक्स नंबर तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2+3i, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसमें 2 क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, 3i क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ऐसे मैथ्स में लिखते थे, राइट, बट यहाँ पे जब पाइथन में आप लिखोगे तो यहाँ पे आई की जगह पे आपको लिखना है जे। ठीक है, तो ये तीन डेटा टाइप है किसके? नंबर के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप। ठीक है, सीक्वेंस टाइप में भी आप देखोगे तो तीन है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब आपका सेंटेंस हो गया, वर्ड्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो पाइथन, ये क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। उसके बाद आता है लिस्ट। ठीक है, तो अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहेगा, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, वहाँ पे एरे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उसकी जगह पे लिस्ट है। तो ये किस केस में यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारी वैल्यूज, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टूडेंट का नेम, एज, मार्क्स, रोल नंबर, ठीक है, सिटी, ये सारा डेटा स्टोर करना है तो क्या पॉसिबल है क्या नॉर्मल डेटा टाइप में स्टोर करने के लिए? स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो? नहीं स्टोर कर सकते। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट बनाया कैसे जाता है? तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे अगर जितनी वैल्यू आपको स्टोर करनी है, जैसे 1, हाई, पाइथन 2, ये सारी अलग अलग वैल्यूज है। ये देखो हाई पाइथन क्या है? स्ट्रिंग है। 1 और 2 क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है टपल। तो टपल भी क्या होता है? लिस्ट के जैसा ही होता है, सेम है सब कुछ, सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे ऐसा नॉर्मल ब्रैकेट है। ठीक है, और एक चीज डिफरेंस है, जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है, मतलब इसकी जो वैल्यूज है हाई, पाइथन, ये सब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें बट टपल में क्या होता है? टपल में आप वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि टपल क्या है? इम्यूटेबल है। टपल के जो एलिमेंट्स है, वैल्यूज है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिफरेंस है लिस्ट और टपल के अंदर। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिक्शनरी टाइप। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या होता है? यहाँ पे आप देखोगे तो डिक्शनरी में ऐसा कर्ली ब्रेसेस लगाया गया है और इसके अंदर 1 फिर कोलन जिमी, 2 कोलन एलेक्स। इसका मतलब क्या है? डिक्शनरी में यूज किया जाता है की वैल्यू पेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास के सारे स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर वाइज नेम कहीं पे स्टोर करना है तो यहाँ पे देखो, जैसे कि रोल नंबर 1 का नेम क्या है? जिमी, रोल नंबर 2 का नेम क्या है? एलेक्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? एक ही वेरिएबल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज मैं स्टोर कर रहा हूँ। उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या यूज होता है? की वैल्यू पेयर यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 क्या है? की है, जो रोल नंबर क्या है वो की हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या है? जिमी, मतलब उसका नेम। ठीक है, 2 क्या यहाँ पे की है और एलेक्स क्या है? वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है बुलियन। तो देखो लाइफ में हम डिसीजन जो लेते हैं वो भी क्या होता है? आपका ट्रू एंड फॉल्स में होता है, हाँ या ना में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है आपका बुलियन। कभी भी आपको कोई भी कंडीशन चेक करना है, ये मोस्टली काम आता है जब आप इफ एल्स यूज करते हो, वहाँ पे कंडीशन चेक करना है क्या ये वैल्यू ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आगे आपको क्या करना है, अगर ये फॉल्स है तो आप उसके बाद क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 12th का अभी रिजल्ट आया, राइट,
तो उसमें आपको अगर आपने सब डिसाइड करके रखा था कि आपका 60% से कम आया तो आप कॉमर्स लोगे, अदरवाइज आप क्या लोगे, साइंस लोगे। यहाँ पे आप चेक करोगे जो तुम्हारा मार्क्स है इज इक्वल टू 60 है, अगर यस अगर वो वैल्यू ट्रू रहेगी तो आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लोगे, एल्स यानी कि अगर फॉल्स रहेगी तो उसके बेस पे कुछ नेक्स्ट डिसीजन लोगे, ठीक है। तो उसके ये सारी केसेस में आपका आता है यहाँ पे बुलियन काम, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, इसमें 2 वैल्यू होती है। उसके बाद सेट, ठीक है, तो देखोगे सेट में सेट भी तुम्हारा जो तुम्हारा लिस्ट और टपल जैसा ही कुछ है, बट इसमें सिर्फ यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट है ना ये भी सेम होता है, इसमें भी आप अलग अलग डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। बट सेट जो होता है ना, सेट में जो वैल्यूज होते हैं उसका सीक्वेंस जब आप इसको प्रिंट करोगे, सपोज जेम्स 2 3 पाइथन ये वैल्यूज राइट, इसको प्रिंट करोगे ना तो यही सीक्वेंस में जरूरी नहीं प्रिंट होगा, हो सकता है पाइथन पहले आ जाए, जेम्स बाद में चले जाए, ऑलराइट। और एक चीज जो सेट में ना सारी वैल्यूज यूनिक होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना मैं अगर एक और 2 डाल दूँ, 2 ऑलरेडी है, एक और 2 डाल दूंगा, लेकिन प्रिंट करोगे ना तो 2 निकाल देगा, सारी यूनिक वैल्यूज ही प्रिंट करता है हमेशा, सेट की ये खासियत है। ऑलराइट, ये सारे आपके डेटा टाइप जो अवेलेबल है पाइथन के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे VS कोड में जाके प्रोग्राम के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन